हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं सर्चिंग एल्गोरिदम। आपको सर्चिंग का मीनिंग पता है क्या होता है? फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन द अरे इज कॉल्ड एज सर्चिंग। तो हमने ये डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन में सर्चिंग के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसी का हम एल्गोरिदम देखने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस में सर्चिंग के दो एल्गोरिदम हैं, एक है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। तो आज हम देखने वाले हैं लीनियर सर्च एल्गोरिदम। तो उसके लिए हमारे पास एक अरे होना चाहिए। तो एज यूजुअल हमारा अरे बनाते हैं, कुछ इसके हम पार्टीशन कर देते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद इसको हम एक नाम दे देते हैं। तो हमने फेमस नाम दिया LA। तो LA ये नेम हमने अब तक हमने इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग और साथ ही साथ में सम और एवरेज इनमें सब में यूज किया है। तो इसको हटा के एक दूसरा फेमस नाम लिखते हैं, हम इस अरे को फेमस नाम देते हैं और उसका नाम है डेटा, ठीक है। तो LA की जगह मैंने डेटा लिखा है सिर्फ, ओके, बाकी कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। इसके बाद इंडेक्स नंबर लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो कुछ 2, 3, 4, 5। तो 5 इंडेक्स नंबर है, मतलब इसकी जो साइज है वो कितनी हो गई है, 5। कुछ भी रैंडम नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी आपको जो लगते हैं वो, बस वो इंटीजर होने चाहिए हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। अब इसके बाद मैंने एटम लिखा है। तो ये एटम क्या है? यही हमारा एटम टू बी सर्च है। एटम ये वर्ड हमने या लेटर इसके पहले हमने इंसर्शन में भी देखा है और डिलीशन में भी देखा है। तो एटम यहाँ पे ये जो कोई भी नंबर है ना, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एटम जो भी कोई होगा, यूजर इसकी वैल्यू बताएगा, तो आपको इस एटम की पोजीशन बतानी है कि इस अरे में वो कौन से पोजीशन पे है, मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, लोकेशन बोलेंगे। तो हम इसके एटम की क्या फाइंड करेंगे, लोकेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं और बाद में इसको हम इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। तो मान लो कि हमें 15 की लोकेशन फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं 15 यहाँ पे कहाँ पे है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम तो ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि देखो ये वाला 15 यहाँ पे है, यानी ये कौन से पोजिशन पे है, 3rd पोजिशन पे है, दैट्स इट। तो ये चीज तो हमने की है ना, तो हमें ये कंप्यूटर से करानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक प्रोसीजर या कुछ मेथड फॉलो करने पड़ेंगी और वही हम अब देखते हैं। हम क्या करेंगे, इस 15 को अरे का जो हमारा पहला एलिमेंट है 12, इससे हम कंपेयर करके देखेंगे, ओके। तो देखो लीनियर सर्च का कंसेप्ट ही ये है कि एटम टू बी सर्च अरे के पहले एलिमेंट से लेकर लास्ट के एलिमेंट तक आपको कंपेयर करके देखना है कि जब तक वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो 15 को हम करेंगे 12 से कंपेयर। तो आपको पता है कंपेयर करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इज यूज करना पड़ेगा। तो इज 15 इक्वल टू 12। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, नो, ओके। तो इज ये तो मैंने ऐसे ही आपको बोला है ना, एज अ एल्गोरिदम के लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में इज की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इफ। तो ठीक है, तो देखो इफ 15 इक्वल टू 12, ओके। तो ये 15 कहां पे स्टोर है, तो 15 हमारा कहां पे स्टोर है, एटम में स्टोर है, ठीक है। तो हम इसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, डेटा के पहले एलिमेंट से। तो ये जो 1 है ना, ये हमारा लोकेशन है, ठीक है। तो बाद में हम इसकी वैल्यू वगैरह सेट कर देंगे। तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन बनने वाला है। तो इफ एटम इक्वल टू डेटा ऑफ 1, आपको इतना समझ गया होगा कि ये जो नंबर है हमने पहले एलिमेंट से क्या किया है, कंपेयर करके देखा है। तो आपको तो पता ही है इसकी कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स हुई है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इस 15 को अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाना होगा। तो हमें अब इस 15 को कंपेयर करना पड़ेगा डेटा ऑफ 2 से, ओके। 1 से तो हमने करके देख लिया, तो अब किससे कंपेयर करोगे, डेटा ऑफ 2 से। तो डेटा ऑफ 2 के ऊपर कौन है, डेटा ऑफ 2 के ऊपर 39 है, इसलिए हम उसे कंपेयर करेंगे। इफ 15 इक्वल टू 39, तो अगेन हमारा आंसर क्या आएगा, नो, अगेन वो एलिमेंट नहीं है। तो अब आपको और आगे बढ़ना है और देखो मैं अब डेटा 3 से हम इसे कंपेयर करेंगे। तो डेटा 3 के ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है और इसे हम कंपेयर करके देखेंगे। और इफ 15 इक्वल टू 15, तो अब जाके आपका आंसर क्या आएगा, यस, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने 1 से शुरुआत की यहाँ पे, फिर 2 से की, फिर 3 से की, और एक एक एलिमेंट को हमने क्या करके देखा, कंपेयर करके देखा। तो इसको जो नाम पड़ा है लीनियर सर्च, इसी मेथड से पड़ा है कि आप लीनियरली यानी कि सिक्वेंशियली स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लोकेशन से लेकर लास्ट लोकेशन तक की जब तक आपको एलिमेंट मिलता नहीं है तब तक हम उसे क्या करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं।
तो आपको पता ही है वो कौन से पोजीशन पे मिलेगा, आपको थर्ड पोजीशन पे मिलेगा। तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, ऐसे यहाँ पे 3 इक्वेशन हो गए। तो क्या 3 एल्गोरिदम इक्वेशन अलग अलग रहने वाले हैं क्या? नहीं। तो जो कॉमन सी चीज है वो रहेंगी और जो चेंज हो रही है उसका हम इक्वेशन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, ये ब्रैकेट में जो इंडेक्स नंबर लिखे हैं वहां पे। तो पहले इक्वेशन में हमने लोकेशन की वैल्यू से शुरुआत की थी 1 से, तो ये 1 आया कहां से? यहां से आया था। तो हम यहाँ पे भी असाइन कर देते हैं 1, ठीक है। एक्चुअली वो वही से आया है कि इंडेक्स नंबर पहला हमारा ये लोकेशन है। तो पहले लोकेशन पे आपको एलिमेंट नहीं मिला था, इसलिए आपने लोकेशन की वैल्यू क्या ली थी? 2, ठीक है। 2 के ऊपर भी आपको वो नंबर नहीं मिला था और इसलिए आपने लोकेशन की वैल्यू क्या सेट कर दी थी? 3, ठीक है। वो लोकेशन 3 ही है जहां पे आपको एटम मिला था। तो जब भी कंडीशन ट्रू हो जाए कंपेयर करने वाली, तो आपको एक मैसेज लिखना है कि एटम इज फाउंड एट लोकेशन, ठीक है। जिस लोकेशन पे मिल गया उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएंगी? हमारी प्रिंट हो जाएंगी। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, ये वाला, इसके बाद नीचे वाला और उसके बाद तीसरा वाला। तो ये तीन कंपैरिजन है या 3 इक्वेशन है। इसका यूज करके और साथ ही साथ में लोकेशन का यूज करके हमें एक जनरल इक्वेशन बनाना है कंपैरिजन का। तो देखो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, एक इफ एटम इक्वल टू डेटा ऑफ LOC, यानी कि ये जो LOC है ये यही वैल्यू रहती जाने वाली है। तो पहली बार तो ये 1 रहेगा, तो उसके बाद दूसरी बार ये क्या बनेगा? सेकंड टाइम पे ये सेकंड टाइम पे बनेगा LOC 2 और तीसरे टाइम पे ये क्या बनेगा? LOC 3। तो 1 का 2 और 2 का 3 बनेगा कैसे, है ना? हर इटरेशन में बनेगा कैसे? जब आप उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो लूप चलाते समय हमें इसका यूज करना है, किस लिए? वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने के लिए या काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद ये कहां तक आपको करते जाना है? आप कंपैरिजन कहां तक करोगे? जब तक कि पूरे एलिमेंट खत्म नहीं हो जाते। तो लास्ट इंडेक्स नंबर कौन सा है? 5, और 5 मतलब ही हमारा कौन सा है? n। तो इसी से हम इक्वेशन बना सकते हैं कि लोकेशन की वैल्यू जब तक n नहीं बन जाती है तब तक आपको रिपीट करना है, या फिर आपको एलिमेंट मिल गया तो आपको रुक जाना है। तो कंटिन्यू कब तक रखना है? जब LOC की वैल्यू n से छोटी रहे या फिर उसके बराबर रहे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीजें मिली हैं। लोकेशन इज इक्वल टू 1, ये हमारी स्टार्टिंग रहने वाली है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये बॉडी ऑफ लूप रहेगा कंपैरिजन के लिए। इसके बाद ये हमारा इंक्रीमेंट रहेगा और ये रहेंगी हमारी कंडीशन, ठीक है। जब तक आपको एलिमेंट मिल नहीं जाता है तब तक आपको ये चीजें ये कंटिन्यू करती रहनी पड़ेगी, ठीक है। अगर इससे ये आपको थोड़ा बहुत भी समझ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा एल्गोरिदम लिखना शुरू कर सकते हैं। तो इसे हम हटा देते हैं और एक्चुअली अब हम जाके एल्गोरिदम लिखते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम का हम नाम लिख देंगे शॉर्टकट में, और उसमें जो वेरिएबल लगते हैं वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी से ये जो एक लाइन लिखी है इसी से आपको पूरा इंट्रोडक्शन लिखना आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, हमारे बहुत सारे एल्गोरिदम हो गए हैं तो आपको बहुत आदत लग गई होंगे इसके। लेट डेटा इज अ लीनियर अरे ऑफ साइज n, उसके बाद पर्पस लिख देंगे। अगर सर्च सक्सेसफुल होती है तो हम एटम का लोकेशन फाइंड कर देंगे। अगर इन केस सर्च अगर अनसक्सेसफुल होती है तो हम लोकेशन की वैल्यू क्या सेट कर देंगे? नल। सक्सेसफुल सर्च आने सच में वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा तभी तो आप उसकी लोकेशन बताओगे ना। अनसक्सेसफुल मतलब वो एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, जो हम फाइंड करना चाहते थे वो वहां पे मिला ही नहीं, वैल्यू हम सेट कर देंगे नल। किताब में ये सेम एल्गोरिदम है, वहां पे उन्होंने लोकेशन की वैल्यू 0 सेट की है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है 0 एक इंडेक्स नंबर भी हो सकता है, तो हम नहीं ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम नल ही लिखेंगे यानी कि एम्प्टी। तो उसके लिए हम वही हमारा अरे ले लेते हैं जो हमने अभी इसके पहले लिया था। आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए सेम टू सेम चीजें यहाँ पे रहेंगी। नेम, उसके बाद पूरे के पूरे हमारे इंडेक्स नंबर, और साथ ही साथ में पूरा का पूरा वहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी एलिमेंट हम सेम रखते हैं। जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो हम स्टोर करते हैं एटम में। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे 12 को। आप देख सकते हैं कि 12 फर्स्ट नंबर के ऊपर ही है, मतलब हम 12 का लोकेशन फाइंड करेंगे इस एल्गोरिदम में। तो फिलहाल क्वेश्चन मार्क और स्टेप्स लिखना शुरू कर देते हैं। पहली स्टेप हमारी स्टार्ट होती है, हमें ये सब चीजें लूप से चलानी है तो हमें एक काउंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे LOC नाम का काउंटर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे 1। तो ये 1 कहाँ से आया है? इसी 1 से आया है, तो उसे ही हम वहां पे बता देते हैं, ठीक है। अब तीसरी स्टेप हमारी रिपीट है, इसके नीचे जो स्टेप्स होंगी वो रिपीट होंगी तो वो हम बाद में लिखेंगे। तो जो 4th स्टेप है वो रिपीट होने वाली है और वो है कंपेयर। तो कंपेयर कैसे करते हैं? इफ का यूज करके हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखो एटम यहाँ पे 12 रहेगा और डेटा ऑफ LOC ये रहेगा 1,
और 12 इक्वल टू 12 ये कंडीशन मैच हो जाएंगी। तो ऐसा अगर होता है तो देखो आपको क्या मैसेज लिखना है, आपको मैसेज लिखना है डिस्प्ले एटम इज फाउंड एट LOC, यानी LOC में उस टाइम पे जो वैल्यू होंगी वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद आपको प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। क्यों स्टॉप कर देना है? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि इस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है। एक बार आपको एलिमेंट मिल गया, सर्चिंग करते समय अगर आपको कोई एक ही नंबर फाइंड करना है, अगर आपको वो एलिमेंट मिल जाता है तो बाकी चीजें कंपेयर करके कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमको एल्गोरिदम को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो गो टू स्टेप स्टॉप, तो जहां पे स्टॉप स्टेप रहेंगी वहां पे आपको जंप करना है, ठीक है। फिलहाल हमने लिखी नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप नंबर लिखा नहीं है, जब एल्गोरिदम कंप्लीट होते रहेगा तब हम वहां पे यहाँ पे लिखेंगे। एक नया एलिमेंट सर्च करके देखते हैं, जैसे कि मान लो कि हमें 39 सर्च करना है इसी एल्गोरिदम का यूज करके। अभी एल्गोरिदम हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है, हमने सिर्फ 12 के लिए टेस्ट किया है, अब 39 के लिए टेस्ट करते हैं। आपको आंसर तो पता ही है कि वो सेकंड पोजीशन पे है। तो स्टार्ट हुआ स्टेप, इनिशियलाइजेशन लोकेशन इज इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। तो ये स्टेप कंप्लीट होगी और अब होंगी हमारी थर्ड स्टेप। तो रिपीट स्टेप फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ स्टेप हमें मिल चुकी है, फिफ्थ स्टेप क्या है वो हम देखेंगे, बट ये दो स्टेप आपको रिपीट करनी है, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो कब तक करनी है? तो देखो अभी पहले लोकेशन पे तो वो मिलेगा नहीं, आपको तो इतना पता है। इसका मतलब वो पहले लोकेशन के बजाय 1 से लेकर 5 इस कोई भी लोकेशन में हो सकता है। तो लोकेशन की वैल्यू आपको कहां से लेकर कहां तक लेके जानी है, 1 से लेकर 5 तक लेके जानी है। मतलब ये सब चीजें आपको कब तक कंपेयर करनी है, जब तक एलिमेंट नहीं मिलता तब तक तो करनी है, बट लोकेशन की वैल्यू जब तक कि n के बराबर नहीं पहुंच जाती है या उससे छोटी रहती है तब तक आपको ये चीजें रिपीट करनी है। इसलिए हम कंडीशन भी लिख देते हैं व्हाइल लोकेशन इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। और इसे साइड में हम एग्जाम्पल में भी समझते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यही जो अभी इक्वेशन लिखा है हमने, आप देख सकते हैं लोकेशन की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू हमारी 5 है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर व्हाइल की कंडीशन ट्रू होंगी तभी जाके आपको यहाँ पे क्या मिलेंगी, एंट्री मिलेंगी। और अब हम कंपैरिजन चालू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो हमने वैल्यू पुट करके देखेंगे इस इक्वेशन में जो वहां पे लिखा है। तो एटम जो है हमारा 39 है और डेटा ऑफ लोकेशन जो कि 1 है वो कौन सा है, 12 है। तो जब इसे आप कंपेयर करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, नो, 39 इक्वल टू 12 नहीं है। ये हमारा फर्स्ट कंपैरिजन है, जो हमने 4 स्टेप लिखी है वहां तक है। तो क्या आप रुक जाओगे क्या? नहीं ना, आपको भी आगे बढ़ना है। तो ये जो लोकेशन की वैल्यू है अब ये कहां पे जानी चाहिए, 2 पे। तो करंट वैल्यू कौन सी है, 1। तो इक्वेशन तो यही यूज करना है ना हमें, तो आपको अब लोकेशन की वैल्यू 1 से बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारी 5th स्टेप होती है इंक्रीमेंट LOC, लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन प्लस 1। इसके वजह से लोकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और हम पहुंच गए 2 के ऊपर। और अगेन ये जो चीज है 5th होने के बाद आप जाओगे 3rd स्टेप के ऊपर, यानी इसी कंडीशन में आपको वैल्यू पुट करके देखनी है। तो जब आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो ये कंडीशन तो ट्रू रहेंगी, आप देख सकते हैं कंडीशन ट्रू है। और अब होगा कंपैरिजन। क्या 39 इक्वल टू 39, मैंने डायरेक्ट कैसे 39 लिख दिया, क्योंकि यही वाली चीज है, यही इक्वेशन है, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। तो अब डेटा ऑफ क्या रहेगा, 2, और वहां पे कौन है, 39। तो आपको एलिमेंट मिल गया है, तो ठीक है, वो कंडीशन यस हो गई है। तो इसके वजह से जो मैसेज है हमारा डिस्प्ले एटम इज फाउंड एट लोकेशन, ये क्या हो जाएगा, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और आपको ये 1 स्टेप हुई तो 2nd स्टेप भी होंगी, गो टू स्टेप स्टॉप। आपको प्रोग्राम को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, ठीक है। यही सेम चीज 15 के लिए हो सकती है, 26 के लिए हो सकती है, 35 के लिए हो सकती है। अगर आपको 35 सर्च करना होता तो टोटल कंपैरिजन कितने लगते, 1 2 3 4 5 कंपैरिजन लगते, ठीक है। तो जितनी अब मैंने यहाँ पे ये 5 स्टेप लिखी है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो इसी 5 स्टेप से वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो मुझे अब आगे का समझाने की आपको जरूरत नहीं कि दूसरा एलिमेंट होता तो क्या होता। अब नहीं, क्या जो अनसक्सेसफुल सर्च है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसे हटा देते हैं और अब हम एक नया नंबर सर्च करके देखेंगे, ऐसा नंबर जो वहां पे है ही नहीं। तो हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा वो जो लिस्ट में नहीं है। तो एक नंबर लेते हैं हम, जैसे कि 85 ठीक रहेगा नंबर। आप देख सकते हैं कि वो नंबर इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो फिर भी ये प्रोग्राम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू होगा, स्टार्ट LOC वगैरह ये सब कुछ चीजें होती रहेंगी 1 by 1। और लास्ट में जब एलिमेंट नहीं मिलता है तो आपको क्या मतलब कौन सी कंडीशन अराइज होती है वो भी हम देखेंगे। इसे हटा देते हैं और नया नंबर सर्च करके देखते हैं। ऐसा नंबर सर्च करके देखेंगे जो इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। 39 को हमने हटा दिया और एक नंबर लेते हैं 85 और इसको हम सर्च करके देखेंगे।
तो सर्च करने की टेक्निक वही है, आपको यही 4 स्टेप या 5 स्टेप आपको यूज करनी है। तो ये स्टार्ट से शुरू होगा और लोकेशन की वैल्यू स्टार्टिंग की क्या रहेंगी 1, और मतलब कि लीनियरली या सिक्वेंशियली 85 हर एक एलिमेंट से कंपेयर होता जाएगा। तो पहली बार एलओसी की वैल्यू 1 रहेंगी, 85 12 से कंपेयर होगा और आपको आंसर नो मिलेगा, वो नंबर 85 12 नहीं है। इसके बाद इंक्रीमेंट करोगे आप एलओसी का यूज करके, ठीक है, और जैसे ही आपने इंक्रीमेंट कर लिया एलओसी इज इक्वल टू एलओसी प्लस 1, तो अब एलओसी की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2। फिर वो नंबर 85 39 से कंपेयर होगा, उसके बाद सेम नंबर 15 से कंपेयर होगा, देन 26 से कंपेयर होगा और देन 35 से कंपेयर होगा। अब देखोगे हर कंपैरिजन में आपको आंसर क्या मिलने वाला है, नो ही मिलने वाला है, क्योंकि 85 ये नंबर में से एक भी नंबर नहीं है। तो अब देखना है कि ये जो कंपैरिजन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा ये एटम, ये कंपेयर एटम, ये स्टेप हमारी रिस्पॉन्सिबल है। जब तक ये इफ ट्रू नहीं होता है ये पिंक कलर वाली स्टेप्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और जैसे ही 4th स्टेप होती है 5th स्टेप होती है, इसलिए लोकेशन की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चली गई है। तो लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं, जब लोकेशन इज इक्वल टू 5 हुआ था, ये वाला लोकेशन इज इक्वल टू 5 हुआ था, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो इमीडिएटली उसके बाद कौन सी कंडीशन होगी हमारी इंक्रीमेंट, और यहां पे आप देखोगे कि इंक्रीमेंट होने के बाद लोकेशन की वैल्यू क्या होगी 6। तो इतने बार कंपैरिजन हुए ही कैसे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो उसके लिए हमारा ये वाइल रिस्पॉन्सिबल था। तो अब उसमें हम वैल्यू, ये लोकेशन की वैल्यू जो 6 हुई है ना, इसके लिए वाइल रिस्पॉन्सिबल था, तो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो लोकेशन की नई वैल्यू है 6 और n की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट है, वो है 5, और आपको क्या मिलेगा आंसर इसका नो मिलेगा। मतलब कि पूरे के पूरे लोकेशन खत्म हो गए हैं, लोकेशन की वैल्यू n+1 भी हो गई है, मतलब n के बाद की वैल्यू भी आ चुकी है और एलिमेंट हमको अभी तक नहीं मिला। यानी कि लोकेशन की वैल्यू n से बड़ी हो जाना या लोकेशन की वैल्यू n+1 हो जाना, ये इंडिकेट करता है कि नंबर टू बी सर्च उस लिस्ट में नहीं है। तो इसी से हम एक कंडीशन बनाएंगे, अगर लोकेशन की वैल्यू इज ग्रेटर देन n हो जाती है या फिर लोकेशन इज इक्वल टू n+1 हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि वो एटम वहां पे फाउंड नहीं है। तो ये जो चीज थी वो किसके लिए, अनसक्सेसफुल सर्च के लिए है, ठीक है। तो इतना ही हमारा m था, तो हम क्या कर देंगे, एल्गोरिदम को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो अभी हमें स्टॉप की स्टेप पता चली है, वो कौन से नंबर पे है, 7 नंबर पे है। तो आप ये जो स्टेप है स्टॉप यहाँ पे लिखा है, वहां पे आप उसे हटा के उसके जगह 7 स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप 7 स्टेप वहां पे लिख दो। 7 के जगह पे आप चाहे तो 6 स्टेप भी लिख सकते हैं, उसका आंसर कोई अलग नहीं होगा। 6 लिखने से भी आप यहाँ पे आओगे, अगर आपको कभी एलिमेंट मिलता है तो 6 स्टेप कभी भी ट्रू नहीं होंगी और आप स्टॉप में ही जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको 7th लिखना है यहाँ पे कि 6 लिखना है, ठीक है। तो ऐसा हमारा ये लीनियर सर्च एल्गोरिदम है। आप इसका फ्लो चार्ट बना के देखिए खुद से, एक बार एक नया एग्जाम्पल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आपको ये एल्गोरिदम बाय हार्ट याद हो जाएगा, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में देखेंगे नया सर्चिंग एल्गोरिदम। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।